Friends, how are you all? I welcome you all to the Ranniti learning app. So students, today I am standing before you to tell you the strategy regarding CDS 2020 that is to be held in November. So those students who are preparing for CDS, they can get some instructions, some advice regarding the English language. So how to approach the paper in the examination, that is more important, students. And those students who are preparing and those students who are new, they can get a lot of information regarding English language, right? So basically I will start from the beginning, that is from class 1. I will tell you the complete syllabus. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कहाँ से कितने नंबर भी आते हैं. उसके बाद आप प्रिपरेशन करना आपको आसान हो जाएगा. ठीक है, तो आ जाइए, मैं आपको पहले सिलेबस दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. लुक एट दिस. अगर आप लोग इसको देखोगे स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट सिलेबस है. इंडिया में जितने भी एग्जाम होंगे, राइटिंग सेक्शन को छोड़ के, दैट इज ऐसे लेटर, एप्लीकेशन, ये वगैरह छोड़ के, ये कंप्लीट सिलेबस है रिलेटेड टू वोकैब एंड ग्रामर. कोई भी एग्जाम हो, कोई एपकैट देता है, कोई सीडीएस देता है, कोई सीएपीएफ देता है, कोई एसएससी देता है, कोई बैंकिंग देता है, कुछ भी एग्जाम हो, तो देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कहाँ से कितने नंबर के आते हैं. अगर आप देखोगे, अगर आप इसमें मार्क करोगे, मैंने सिलेबस टॉपिक सारे लिख दिया है. आप लोग एक काम करो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, कंप्लीटली अलग करो इसको. एंड इसीलिए मैंने बोला बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन पेपर फॉर योर एग्जामिनेशन. ये आपके क्वेश्चन पेपर है, ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है, नॉट ओनली फॉर सीडीएस. इसमें दूसरे एग्जाम का भी है, सीएपीएफ का भी है, एपकैट का भी है, एसएससी का भी है. ठीक है, तो मैं आपको इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, कैसे करना है. देखो, आप देखो, इसमें स्पॉटिंग एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, अरेंजिंग वर्ड्स इन ए सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट है, पैसेज है, इडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड है, करेक्ट स्पेलिंग है. ये आपको एपकैट में पूछेगा, एसएससी में पूछता है. ठीक है, सीडीएस में कभी पूछा नहीं है करेक्ट स्पेलिंग वाला, ध्यान रखना. ये सिनोनिम है, एंटोनिम है, ये आपका ये है. आप अगर 2018 का पेपर देखे होंगे, उसमें डायरेक्टली इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया था. सॉरी, 2018 नहीं, 2019 वाला पेपर, उसमें पूछ लिया था ये वाला. ठीक है, थोड़ा देख लेना, शायद मैं 18-19 में थोड़ा डाउट में हूँ, आप लोग देख लेना. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है. ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है आपका सीएपीएफ में, करने के लिए बोल देता है, डायरेक्टली बोलता है. एसएससी में ऐसे आ जाते हैं. तो टू अप्रोच दिस पेपर, इसको पेपर का अप्रोच करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा. देखो कहाँ से कितने नंबर आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ. आप अगर देखे होंगे नियर एवरेज क्वेश्चंस, एवरेज नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट मार्क्स, इट इज अबाउट क्वेश्चंस. 20 क्वेश्चंस आएंगे, एवरेज मान के चलो 20 क्वेश्चंस. 20 क्वेश्चंस इसका ज़्यादा नहीं आते हैं, 10 to 15 क्वेश्चंस. फिल इन द ब्लैंक्स 10 क्वेश्चंस. क्लोज टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चंस. एंड दिस इज द पैसेज. ठीक है, पैसेज में मान गए आप भी, चलो 20 क्वेश्चंस है ही, ध्यान रखना. पैसेज में 2 क्वेश्चन स्टूडेंट को दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है.
व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, बोलता है पैसेज का टोन क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, वो भी स्टूडेंट को ढूंढने में दिक्कत होता है। दो क्वेश्चन ज्यादा दिक्कत करता है स्टूडेंट को पैसेज रिलेटेड, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा आप देखो, मैं इनको दिस पार्ट को रखा हूं ग्रामर वाला सेक्शन है। दिस इज योर ग्रामर सेक्शन, ये ग्रामर वाली सेक्शन है। और मैं इसको रखा हूं, इसको वोकैब वाला सेक्शन है, वोकैबुलरी आपकी। सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्ट स्पेलिंग खाली एपकेट में आएगा, सीडीएस में कभी आया नहीं है। इडियम्स, वन वर्ड इडियम्स, एवरेज क्वेश्चंस 10 to 15 क्वेश्चंस, वन वर्ड 10 to 15 क्वेश्चंस। सिनोनिम, एंटोनिम आप 5 to 10 क्वेश्चंस, ये भी 5 to 10 क्वेश्चंस। This is how the UPSC will ask you questions in the English language paper. तो देखो कैसे अप्रोच करना। स्टूडेंट्स, टू बी वेरी फ्रैंक, आप ध्यान रखना ये दोनों को देखो, थोड़ा ध्यान दो। दे डोंट हैव एनी लिमिट, इनका कोई लिमिट नहीं है, इनका कोई भी लिमिट नहीं है। फिर भी हमें छोड़ना भी नहीं है, पढ़ेंगे। तो कहाँ से पढ़ेंगे? कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, आप इसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो वोकैबुलरी का मेन जो सेक्शन है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग, इडियम, फ्रेजेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जब बात कर रहा हूं मैं, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा मैं करूं, कौन सा मैं करूं, मैं तो आपको सारे बताऊंगा, लेकिन क्या क्या आपको क्या करना चाहिए अगर घर में बैठो तो क्या करना। देखो, सीडीएस के सारे पुराने क्वेश्चंस, एनडीए के सारे पुराने क्वेश्चंस, एसएससी के सारे क्वेश्चंस, एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं आपके, जितने भी, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, 10+2 हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, कोई भी हो, उन्हीं के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सीपीओ का अलग आता है, एसएससी वाला पार्ट में, इसके सारे क्वेश्चंस आपको कर लेना है। मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, याद करने का ट्रिक्स है, कैसे याद करेंगे। बट ये दोनों का कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखना, ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड है। तो आपका अप्रोच, इनको मैं बोलूंगा सीधी सीधी भाषा में, सोचना कि बोनस है। अगर आपका बेसिक पूरा बैकग्राउंड बिल्कुल स्ट्रांग है वर्ड को लेके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी बात, देयर इज नो कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दीज टू क्वेश्चंस। सिनोनिम, एंटोनिम के बीच जो क्वेश्चंस आएंगे, बहुत कम ही स्टूडेंट होंगे जो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो कंपटीशन यहाँ पे कम है। सबसे ज्यादा कंपटीशन है यहाँ पे। देखो, आप देखो नंबर, अगर देखोगे ज्यादा नंबर आपके यहाँ से बन रहे हैं, यहाँ से। अब ये रहा गया पैसेज, दिस इज द मिक्सचर ऑफ, जो पैसेज है ये कैसे होगा। देखो पैसेज को कैसे अप्रोच करोगे। अगर ग्रामर प्लस वोकैब दोनों को मिला दूं, इट विल गिव यू द पैसेज, राइट। देखो, तो पैसेज को करने के लिए आपको ग्रामर भी आना चाहिए, वोकैब भी आना चाहिए, दोनों का मिक्सचर है पैसेज। अब फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। अब मैंने ये चीज देखा है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, दे मेनली फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वन। तो चाहो तो कोई न्यूज पेपर आप पढ़ सको, कोई भी पेपर, जो मजा आए आपको, मजा आना चाहिए पढ़ाई में। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द पैसेज, ऐसे करना है। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द वोकैब्स, ऐसे करना है। इनको अगर हटा दूं मैं, इनको अगर हटा दूं पैसेज को और वोकैब्स को,
देखो स्टूडेंट्स, आपके पास बच जाता ये वाला पार्ट, ग्रामर वाला पार्ट। और जो लोग तैयारी कर रहे हो आप लोगों को भी पता है, आपको इसमें बहुत दिक्कत हो रहा होगा इसमें क्लोज टेस्ट में। देखो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे मैंने जेड लिखा है, जेड। कुछ तो कारण है इसके पीछे। जनरली आप क्लोज को ऐसे पढ़े हो सब लोग। क्वेश्चन पेपर में ध्यान देना, वहां पे जेड लिखा है, ठीक है। दिस टू, ये दोनों लगभग सेम ही है। डिफरेंस इज दैट, दोनों में डिफरेंस है ये। इट इज आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ द पैसेज, पैसेज के अंदर ब्लैंक्स रहता है। दे विल गिव यू ए पैसेज, उसी के अंदर ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको बेस बेस। ये सिंगल सेंटेंस रहता है, फिल करना है, बस यही डिफरेंस है। सो कंप्लीटली ग्रामर एंड वोकैब के ऊपर आधारित है ये दोनों, ठीक है। अब इनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो व्हाट यू हैव टू डू अगर अटेम्प्ट करना है। टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस, एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए यू मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट दीज टॉपिक्स। दीज आर द टॉपिक्स यू हैव टू रीड। ये टॉपिक है, ग्रामर में ये टॉपिक्स है। तो टोटल टॉपिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। So there are total 14 topics in English language। 14 टॉपिक है ग्रामर से रिलेटेड। और 14 टॉपिक अगर देखोगे, अभी 2020 में क्वेश्चन इसी से आ गया था। एक क्वेश्चन जो आपको पूछा था, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पहली बार पूछा था यूपीएससी ने। एक वर्ड दे देगा आपको, बोलेगा कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। दैट मीन्स कि नाउन है कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन, जो 8 है उसी में से कोई एक है। इसी में से एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा इससे जनरली क्वेश्चन नहीं आते। बस क्वेश्चन एक आ गया था उससे, ग्रामर से रिलेटेड इसी से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, ध्यान रखना। फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो अलग बात है, वरना ग्रामर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। बी श्योर अबाउट दैट। दैट मीन्स आउट ऑफ 14 टॉपिक्स 13 टॉपिक्स आपको पढ़नी है। 13 टॉपिक्स। अब ये 13 टॉपिक्स में मेन कौन कौन सा है? 4 टॉपिक मेन है किसी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो। ध्यान रखना, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन। ये 4 टॉपिक मेन है कोई भी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए। ये 4 टॉपिक अगर मजबूत है तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ना है। सबसे जो डिफिकल्ट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, दिस इज द टफेस्ट टॉपिक। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक यही है। अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा पेपर अपने आप टफ हो जाएगा, कम क्वेश्चन आएगा तो आसान हो जाएगा। ध्यान रखना ये। तो दिस टॉपिक विल मेक यू आइदर द क्वेश्चन इजी और डिफिकल्ट, क्योंकि इसका यूज यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब में है। इसमें से आएगा फ्रेजल वर्ब्स, वो वहां पे आएगा। तो 13 टॉपिक को अप्रोच करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? टू अटेम्प्ट दिस 13 टॉपिक्स यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दिस रूट। ये रूट में मैंने इसको बनाया, जिसको आप बोल सकते हो कैन टेल इट बेसिक। इसको आप बोल सकते हो बेसिक से। और ये शायद आप लोग सब लोग क्लास 1 से लेके 6th क्लास तक सब पढ़े होंगे। स्टेट बोर्ड का तो बाकी पता नहीं है, कुछ कुछ बोर्ड में भी नहीं होता है। आजकल तो हो गए होंगे, आप लोग तो पढ़े होंगे। तो दिस इज द मेन, बिकॉज इसीलिए बोल रहा हूं, इसमें से एक फॉर्मूला निकलेगा, इसमें से, इसी के अंदर से। और फॉर्मूला का नाम है, बोल देता हूं तुमको फॉर्मूला का नाम क्या है। फॉर्मूला का नाम है, और फॉर्मूला का नाम है STA
एस मतलब सेंटेंस, टी मीन्स टेंस, ए मतलब एस्पेक्ट। ए मीन्स एस्पेक्ट, बहुत लोग को पता होगा नहीं होगा पता तो नहीं, एस्पेक्ट है, ये टेंस है, ये सेंटेंस। तो टोटल टॉपिक रिमेन्स, हमारे पास टोटल टॉपिक रहा 13, उसको हटाने के बाद, ठीक है, आउट ऑफ 13 टॉपिक्स ये वाला जो टॉपिक है ये इसके हिसाब से नहीं चलेगा, ये लोग इसके हिसाब से चलेंगे। तो 13 में से 12 टॉपिक, 12 टॉपिक ऐसे है इसके हिसाब से चलेंगे, एसटीए के हिसाब से। तो एक फॉर्मूले से आपके 12 टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला निकलेगा कैसे, उसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, टेंस, इसमें से निकलेगा फॉर्मूला, ठीक है। दूसरी बात नेक्स्ट अप्रोच शुड बी, क्या होना चाहिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, इसका आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, देखो देखो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। आप लोग बढ़िया होगा सबका इंग्लिश, वी आर प्रिपेयरिंग बट सीडीएस, मैं यही मुझे लगता है कि सबका इंग्लिश अच्छा होगा, लेकिन स्कोर नहीं होता है, यही दिक्कत हो जाता है, ठीक है। जब भी पढ़ने जाओगे, जब भी पढ़ने जाओगे कुछ भी, चाहे जीएस, चाहे इंग्लिश, चाहे मैथ्स, चाहे रीजनिंग, कुछ भी हो, एनीथिंग, दुनिया में कुछ भी करना चाहते हो, हमेशा 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 आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, ये ये जब तक ये नहीं चलेगा फिर आप इसी में रह जाओगे, इसी में रहते हो, हमेशा बुक में यही लिखा रहता है, आप भी याद करते रहते हो, कितना फॉर्मूले याद करोगे, ये तरीका बिल्कुल गलत है, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ रीडिंग, बहुत गलत तरीका है। एग्जाम में ये सब याद नहीं होंगे, अगर ऐसे पढ़ोगे कि क्यों हुआ, मैंने बोला कि नाउन ऐसा, इसके प्लूरल ऐसे होता है, जैसे मान लो बचपन से देख लो आप लोग ऐसे पढ़ते आए हो, ऐसे स्कूल में ऐसे पढ़ाया जाता था, हम लोग पैंट पैंट पैंट, पैंट दे दो पहनूंगा, ये बोलते रहते हैं बस। बट जब एग्जाम में आ जाओगे, एग्जामिनर बोलेगा पैंट नहीं है बाबू, पैंट्स है, सही है पैंट्स, ये गलत है ये सही है, फिर आप पूछोगे क्यों, तो मेरा क्यों का मतलब यही है, ठीक है। बोले टीचर बोलते हैं एक्टिव पैसिव हो जाता है ऐसे, डायट इनडायट हो जाता है ऐसे, एडजेक्टिव लगता है ऐसे, क्यों लगता है, क्यों क्यों, तो ये वाला चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। बोलो क्लियर रिगार्डिंग सिलेबस। जब आप मुझे अभी ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को ये आता है, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, टेंस, ठीक है। आप लोगों के सारे टॉपिक आते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को ये नहीं आते, मैं जो सोचता हूं, ये अगर आता होता तो मार्क्स अपने आप आ जाता। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्लास 1 नर्सरी क्लास में शायद हो, या प्ले में पढ़े होंगे आप, एबीसीडी वाला पार्ट, ये वाला, पूछूं क्वेश्चन एक, पूछूं, ठीक है। देखो अपने आप को टेस्ट करके देखो कि मैं इसको क्यों बोला हूं, इसको क्यों बोला हूं, पूछता हूं, देखो देखो पूछता हूं, सपोज मैं आपको पूछूं, सपोज द क्वेश्चन इज हाउ मेनी लेटर्स आर
देयर इन इंग्लिश। स्कूल में भी हमें पढ़ाया गया था ऐसे, बोलते कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश, ठीक है। और बहुत बड़ी वॉइस में हम लोग बताते हैं खुश होके, कितना बताते हैं 26। 26 है ना, बिल्कुल, हाँ या ना, 26 है, ठीक। अगर आपने 26 बोले, अगर मैं इसको लेके ऐसे पूछता हूं, इफ आई आस्क यू कैन यू प्रूव इट, इसको प्रूव कर सकते हो क्या कि 26 है, फिर आपको दिक्कत होगा, बोलोगे टीचर ने तो 26 बोला था। अब सारे दोष टीचर के ऊपर चला जाएगा, अपना तो कुछ दोष होता ही नहीं है। अब देखो यहां पे ध्यान दो, बोलोगे रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसा नहीं है, उसको पूछने के पीछे कारण है। कितने लेटर यहां पे लिखा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश, कितने निकले? 7 निकले। पढ़े थे कितने? 26 पढ़े थे। अब 20 साल के बाद आपके सामने ये आ गया दो चीज, इसका सॉल्यूशन कैसे करें? इससे करें। अब मजे की बात बोलो, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में इंग्लिश है ही नहीं। मैं ये क्वेश्चन पूछने का मतलब मेरा यही था, आपके किसी भी एग्जाम देने जाओगे वहां पे कहीं पे भी हेडिंग में सिलेबस में इंग्लिश नहीं है, ये भी नया चीज आ गया आपके सामने। फिर है क्या? जो भी एग्जाम दो, चाहे यूपीएससी दो, चाहे एसएससी दो, चाहे एनी एग्जाम कुछ भी देने जा रहे हो, वहां पे ठीक से ध्यान देना आप, वहां पे इंग्लिश नहीं लिखा है। दे हैव क्लियरली रिटन, दे हैव क्लियरली रिटन देख लेना, जाके जाके ठीक से देखना, ये छोटे छोटे चीजें आप ध्यान नहीं देते हो। ये लोग लिखे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, यही लिखे हैं, दैट मीन्स इंग्लिश आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में इंग्लिश लैंग्वेज है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, जब इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करूंगा, द आंसर विल बी लाइक दिस, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स कितने हो जाएंगे? 26। और खाली इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? 7। तो दिस शुड बी द अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच मस्ट बी देयर, साइंटिफिकली होना चाहिए, लैंग्वेज को हम साइंटिफिकली पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये तो बस थोड़ा सा मैंने बता दिया, आपको पढ़ोगे कैसे इसको पढ़ोगे कैसे, सिस्टमेटिक कैसे पढ़ाई होता है देखो। कुछ लोग तो नंबर ज्यादा लाए होंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में, 99%, 98%, 97%, हाँ उस टाइम पे लाए होंगे, बट एग्जाम का जो अप्रोच है बिल्कुल अलग है। बस आपको एक बेस चाहिए, बेस बनाने के लिए आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा क्लास 1 से, लेटर, उसके बाद वर्ड, उसके बाद फ्रेज, उसके बाद क्लॉज, उसके बाद सेंटेंस, ऐसा अप्रोच होना चाहिए। अब स्कूल में भी ऐसे पढ़े हैं सब लोग, दुनिया में जितने लोग भी पढ़ के आए हैं, पहले ये पढ़े, उसके बाद ये पढ़े, उसके बाद ये पढ़े, उसके बाद ये पढ़े, उसके बाद ये पढ़े। बात है कि क्यों पढ़े, ऐसा पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? फिर साइंटिफिक अप्रोच लगाएंगे। देखो बस मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, लेटर बोलोगे ये कहां से आते हैं, फिर उसके लिए जाना पड़ेगा पीछे कहां से आते हैं। लेटर इंग्लिश लैंग्वेज में 26 बोला मैंने, मान लो मैं ये एक लेटर लिखा, ये एक लेटर लिखा, ये एक लेटर लिखा, तीनों को मिला दिया, बन गया पेन। इसका कोई मीनिंग है कि नहीं है? ना पूरा बिल्कुल मीनिंग। तो अगर मीनिंग निकलना चाहिए, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग ए मीनिंग,
लेटर कुछ मिलेंगे, मीनिंग होना चाहिए, दैट मीनिंगफुल, दैट विल बी कॉल्ड वर्ड। इसका मतलब है ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, देयर मस्ट बी ए मीनिंग भी होना चाहिए, दो चीज, वर्ड बनेगा। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक ए वर्ड। अगर मैं पूछूं आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आप बोलोगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाते हैं सेंटेंस, ऐसे तो बोलोगे, ऐसे ही पढ़े हैं स्कूल में, मैंने भी पढ़ा था। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाते क्या है फिर, सेंटेंस अगर नहीं बनाते कैसे बनता है, देखो मुझे बता दो ये सेंटेंस बनेगा क्या, ईमानदारी से बोलो। पेन, बुक, पेंसिल, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना सेंटेंस, बना नहीं बनाना, तो कैसे बोल लो कि सेंटेंस है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमेशा बनाता है फ्रेज, फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमेशा बनाता है फ्रेज। अब बहुत यहां से क्वेश्चन आना शुरू होता है, ठीक है। तो ये सब सीरियली इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि आपको पता चल जाएगा किसके बाद क्या बनना चाहिए, किससे क्या बना हुआ। तो यहां पे आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आपका 8 टॉपिक आ गया। 8 में से एक को तो जरूरत नहीं है, हमको पढ़ना कितने हैं, 7 है, इंटरजेक्शन की जरूरत नहीं है। उसके बाद जितने टॉपिक बचे 7 हो गया, और 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक का स्टार्टिंग पॉइंट यही है, एंडिंग पॉइंट यही है। इसके अंदर रेस्ट ऑफ द 6 टॉपिक्स है। दैट मीन्स इसका मतलब यही हुआ कि अगर मुझे सारे ग्रामर पढ़नी है, हम लोग क्लास 1 से लेके 6 तक फिर पीछे जाना पड़ेगा। यहां पे जब जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि क्यों, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो अभी मेरा मानना है अप्रोच पढ़ाई का, कि किसको पढ़ाने का, जब किसी 10th क्लास बच्चे को पढ़ाते हो, उसको लेके चले जाओ क्लास 5th में, 4th में, 3 वाला स्टैंडर्ड में पढ़ाइए, उसको पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मैं आपको ले जाऊंगा क्लास 1 से लेके 6 के बीच, पूरा कंप्लीट ग्रामर देखना इसके अंदर खत्म हो जाएगा, फिर आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रहता है प्रैक्टिस, और कुछ नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस क्या, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, इसका प्रैक्टिस कम से कम 2007 से करना 2020 तक, किसी भी एग्जाम में आया है पुराने क्वेश्चन, इन्हीं का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। एंड हमारे एप्लीकेशन में, रणनीति में, आपको मैं कम से कम 10 से 15,000 10 से 15,000 10,000 से 15,000 में लिख देता हूं, 10,000 से 15,000 ग्रामर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देंगे। ये एप्लीकेशन में आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, टॉपिक वाइज, नाउन के, प्रोनाउन के, वर्ब के, एडवर्ब के, सबका, ठीक है। इसके अलावा आपका अरेंजमेंट वाला PQRS 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, एक सेंटेंस अरेंजमेंट, उसी के क्वेश्चन अलग है, ये खाली ग्रामर के, ठीक है। अब वही एग्जाम है CDS का, NDA का, SSC का, बैंकिंग का, जो भी है, CPO का, स्टेनो का, सबका क्वेश्चंस करेंगे, ये प्रैक्टिस कर लेना टॉपिक वाइज, ठीक है। उसके बाद मान लो किसी को एग्जाम में नहीं आता, क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हो, उसके लिए भी ट्रिक है, लेकिन ट्रिक तब बनाओगे ना आप, जब आपको ये बेसिक आता हो, ये आता हो,
ट्रिक खुद बना लोगे, ठीक है। तो फॉर्मूले सिस्टम भूलो, ये वाला स्कूल वाला सिस्टम भूल जाओ आप लोग, इसको करना ही नहीं है, इसको बिल्कुल देखना भी मत, ये आपसे नहीं हो पाएगा, ये खाली टीचर ही याद कर पाता है। क्योंकि क्योंकि टीचर 8-10 साल पढ़ाता है, 8-10 साल पढ़ाने के बाद ये सब उसको याद रहता है, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो ज़्यादा याद करने के चक्कर में रहोगे, समय चला जाएगा, बाद में फिर टीचर बन जाओगे। तो टीचर बनना नहीं है, नौकरी निकालना है। नौकरी निकालने के लिए पहले प्लानिंग सही से करना है, सही से प्लानिंग करना है सारे सब्जेक्ट को, उसके बाद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के तरीके से पढ़ाई करना है, डिसिप्लिन, और उसके बाद कि क्या छोड़ दूं क्या पढ़ूं, बस इतना आना चाहिए। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर्स, दे विल टेल यू व्हाट टू लिव एंड व्हाट टू रीड। टीचर बोलेगा कि कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। तो विल स्टार्ट नेक्स्ट क्लास, विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, यहाँ से शुरू करूँगा सारे, बनता कैसे है, कहाँ से आया, एग्जाम में इसका क्या काम है, सारे चीज़ें बताऊंगा मैं आपको एक एक करके। ये होने के बाद विल मूव टू द टॉपिक्स, टॉपिक्स में चलेंगे, ठीक है। आज स्टूडेंट को सबसे दिक्कत होता है स्पॉटिंग एरर, ज़्यादा दिक्कत है, ये बहुत आसान है, इसी के अंदर छुपा है, इसी के अंदर छुपा है, देखना ट्रिक्स इसका भी बन जाएगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बेसिक खाली कर लो क्लियर, फाउंडेशन आपका सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। और दूसरी बात आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना अपने मोबाइल पे, मैं नाम भी लिख देता हूं, नाम भी लिख देता हूं आपको, रणनीति लर्निंग ऐप, इसी को इंस्टॉल करना है आपको। इसी में सारे चीज टॉपिक वाइज आपको मिलेगा, लाइव क्लास में आऊँगा उसका भी टाइमिंग आपको दे दूंगा। टारगेट करेंगे एग्ज़ाम, टारगेट अभी नवंबर में एग्ज़ाम है 2020 CDS 2 का, दिस विल बी द टारगेटेड बैच जल्दी शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्दी शुरू हो जाने वाला है। तो आप लोग जाना वहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दे, इंस्टॉल कर देना, उसके बाद क्लास कब होगा क्या होगा उसी में सारे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एवरीथिंग, विल गेट द फ्रॉम द एप्लीकेशन। तो ध्यान रखना, रणनीति है, नीति होना चाहिए, प्लानिंग कैसे करना है हमें, मेन चीज़ वही स्ट्रेटेजी है, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जो लोग नहीं जानते हो, बिगिनर हो, CDS के लिए बॉयज कैंडिडेट मैथ्स, इंग्लिश, GS सब में 120 क्वेश्चन है, 120 ईच, बट मार्क्स 100 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स ईच। And for girls, those who are and boys, those who are applying for OTA, इनके लिए you don't have to read this one, मैथ्स आपका आना नहीं है, इन OTA only English and GS, ठीक है। और OTA का कटअप भी थोड़ा कम जाता है, पिछले बार 96 गया था, अभी लास्ट एग्जाम 2020 का फर्स्ट एग्जाम तो 96 कटअप गया था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कटअप जाता है IMA का, IMA का कटअप सबसे ज़्यादा जाता है जिनको IMA में जाना है। तो आपको ये सारे चीज़ ध्यान रख के पढ़ाई करना पड़ा। दूसरी बात, और एक बात बोलूँगा मैं, ये लास्ट में ही बोल रहा हूँ, और एक बात बोलूँगा,
ध्यान रखना आपको, बी क्लेवर, बी क्लेवर, बी प्रॉपर गाइड, प्रॉपरली गाइडेड। सुनो, ज्यादातर यही देखा गया है, ज्यादातर यही देखा गया है, 75% ऑफ द स्टूडेंट्स इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया, पूरा भारत में 75% स्टूडेंट्स जो नौकरी निकालते हैं, लगभग लगभग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम नॉर्दर्न बेल्ट। इंडिया के नॉर्दर्न बेल्ट से, नॉर्थ के स्टेट से ज्यादातर। ठीक है, बात क्या है, वो लोग तैयारी भी ज्यादा करते हैं, दे आर मोर कंसर्न अबाउट द गवर्नमेंट जॉब, दे वांट ए जॉब। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के प्रति लगाव भी बहुत ज़्यादा, उनका ऐसा कल्चरल चलते आ रहा है ज़्यादा। तो इतने बच्चे यहाँ से निकलते हैं, इसका रीजन क्या बताऊं? इस बेल्ट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर, ज़्यादातर स्टूडेंट ये बहुत अच्छा करते हैं मैथ्स। ठीक है, तो क्या होता है, मैथ्स में स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन का जो गैप है स्लो कम है। द गैप इज वेरी लेस बिटवीन टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स के बीच में जो गैप है ना मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, गैप बिल्कुल कम है, वेरी नैरो। फिर गैप है कहां पे? गैप है इसमें। दे आर गुड एट स्पीकिंग, बहुत मस्त बोलते हैं, स्वीट बोलते हैं, मीठा बोलते हैं इंग्लिश बोलते समय, बट व्हेन दिस राइट इन एग्जामिनेशन इंग्लिश लैंग्वेज, मार्क्स कम हो जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट के बीच में यहां पे गैप जो है ना बहुत ज्यादा है, वाइड है। सो दिस इज द टॉप एरिया यू हैव टू वर्क अपन, इसमें काम करना है आपको। यहाँ पे गैप कम है, आपको आगे बढ़ जाना है, यहाँ पे जब स्कोर करोगे आगे बढ़ गए। ठीक है, और दूसरी बात स्कोर करने के लिए आसान रहता है, स्टूडेंट्स लगभग 70-80 नंबर ले ही आते हैं आसानी से, जिनका बेस स्ट्रांग है, जिनका बेस बिल्कुल स्ट्रांग है। ठीक है, सो ऐसे अप्रोच लेके आपको चलना है, ध्यान रखना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, this was my first lecture with you and I enjoyed a lot. I expect you all have enjoyed it also, and must have got some information regarding CDS. And next time I'll come with the topics, and you can go to the Play Store and install the app. You'll get all the information in the app. So thank you very much. See you in the next class. Till then, take care. खुश रहो, मस्त रहो, बाय बाय।